हम एक आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को साफ साफ शब्दों में झूठा कह दिया। सिर्फ झूठा ही नहीं कहा बल्कि अनगिनत सवालों की बौछार भी कर दी। अब खड़गे के सवालों पर मोदी और उनकी टोली से जवाब देते नहीं बन रहा है। पूरी बीजेपी में एकदम सन्नाटा छा गया है। तभी तो खड़गे ने एनडीए की फुल फॉर्म नो डाटा अवेलेबल बता दी है। यानी मोदी और उनकी बीजेपी के पास कोई डाटा मौजूद नहीं है, वो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा में चुनावी भाषण देते हुए मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को खूब कोसा था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। राहुल गांधी का नाम लिए बिना युवराज कहकर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी ने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना दिया है। वो स्टार्टर नहीं, नॉन स्टार्टर है। वो ना लिफ्ट हो रहे हैं ना लॉन्च हो रहे हैं। राज्यसभा में करीब 1.5 घंटे के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से सिर्फ कांग्रेस पर ही अटैक किया। क्या बोले पीएम, पहले सुन लेते हैं। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दिया, जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की, आवाज, जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव घड़ना का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। और ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र और फेडरलिज्म उस पर प्रवचन दे रही है। यही नहीं, कांग्रेस ने जब ब्लैक पेपर लॉन्च किया तो अब मोदी का कहना है कि अच्छा हुआ कांग्रेस ने हमारी नजर उतार दी। मोदी और उनकी बीजेपी इस चुनावी भाषण को अटैक का फाइनल ट्रेलर मानकर चल रही थी, खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही थी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के भाषण पर पलटवार करते हुए पहले ट्विटर पर सवालों की ऐसी झड़ी लगाई कि बीजेपी के पसीने ही छूट गए और अब ब्लैक पेपर लॉन्च कर दिया है। खड़गे ने तो मोदी और बीजेपी सरकार पर संविधान को ना मानने का ही आरोप लगा दिया। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि संविधान को नहीं मानने वाले, जो दंडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए, वो लोग आज कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। और इसके बाद बहुत ही तीखे अंदाज में खड़गे ने जो कहा, उससे तो पूरी बीजेपी ही सन्न है। खड़गे अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि मोदी जी ने यूपीए सरकार पर अनगिनत झूठी बातें कही, लेकिन अब मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूं। इसके बाद तो खड़गे ने सवालों की झड़ी ही लगा डाली। तो अपने सवालों की शुरुआत खड़गे ने देश के सबसे बड़े मुद्दे यानी कि बेरोजगारी से की। खड़गे ने पूछा, यूपीए के दौरान बेरोजगारी दर 2.2% था। आपके दौरान 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर क्यों है? बता दें कि मोदी सरकार के राज में जनवरी 2024 तक की अगर बात करें तो बेरोजगारी दर 6.57% है। बढ़ती बेरोजगारी पर कोई सवाल ना पूछे और कोई 2 करोड़ रोजगार वाला वादा फिर से याद ना दिला दे, इसलिए भारत सरकार देश के बेरोजगारों को कहां भेज रही है? इजराइल भेज रही है, जहां के हालात से सभी वाकिफ हैं। इस पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि दूसरे देश जोखिम वाली जगहों से अपने लोगों को वापस निकालते हैं, लेकिन भारत तो उल्टा भेज रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो खड़गे ने अगला सवाल किया जीडीपी को लेकर। उन्होंने पूछा कि यूपी के 10 सालों के दौरान जीडीपी विकास दर औसतन 8.13% रहा, आपके दौरान केवल 5.6% क्यों? जबकि मोदी सरकार दावा क्या करती है कि सारा का सारा विकास सिर्फ 2014 यानी देश में मोदी सरकार आने के बाद ही हुआ है। यहां भी खड़गे ने लपेट लिया। उन्होंने आगे लिखा कि वर्ल्ड बैंक की माने तो 2011 में ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। मोदी और बीजेपी पर बरसते हुए खड़गे ने आगे कहा कि कांग्रेस ने 10 साल में यानी मनमोहन की सरकार में 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला।
इधर उधर के भाषणों को काट छांट कर भ्रम आप फैला रहे हैं, झूठ आप फैला रहे हैं। इसके बाद खड़गे ने उठाया डिजिटल इंडिया का मुद्दा। इस पर भी मोदी सरकार हमेशा अपनी ही पीठ थपथपाती है। तो खड़गे ने कहा कि जिस डिजिटल इंडिया की तरक्की भारत ने की है, उसकी फाउंडेशन यूपीए ने आधार डीबीटी बैंक अकाउंट के तहत ही कर दी थी। आंकड़ों को गिनाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार की बखिया उधेड़ डाली। उन्होंने लिखा कि 65 करोड़ आधार हम 2014 तक दे चुके थे। डीबीटी पहल से सब्सिडी का काम शुरू हो गया था। स्वाभिमान योजना के तहत हम गरीबों के 33 करोड़ बैंक खाते भी खोल चुके थे। तो आपने क्या किया? इसके बाद अपने ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया निजीकरण का मुद्दा। उन्होंने चुटकी लेने वाले अंदाज में लिखा कि मोदी जी पीएसयूज के बारे में कुछ बोलेंगे। हम याद दिला दें कि आपकी बेचो और लूटो की नीति ने अप्रैल 2022 तक 147 पीएसयूज को पूरा आधा या कुछ प्राइवेटाइज कर दिया है। आप जानते ही हैं कि देश में पिछले कुछ सालों में निजीकरण तेजी से बढ़ा है। विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार निजीकरण को बढ़ावा अपने मित्रों की जेबें भरने के लिए दे रही है। निजीकरण का विरोध भी हो रहा है, लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस नेता का 5वां सवाल है सरकारी नौकरियों में हो रहे भेदभाव को लेकर। उन्होंने कहा कि सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के पद सबसे ज्यादा खाली हैं। अकेले 5 मंत्रालयों रेलवे, स्टील, नागर विमानन, रक्षा, बिना सैनिकों के और पेट्रोलियम में करीब 3 लाख पद खाली हैं। खड़गे ने पूछा, इन्हें क्यों नहीं भरा जा रहा है? खड़गे ने एकलव्य स्कूलों का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा, आपने ये क्यों नहीं बताया कि एकलव्य स्कूलों में 70% शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर ही हैं? खड़गे ने अपने एक ट्वीट से मोदी सरकार की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने आगे लिखा कि ये दिल दुखाने वाली बात है कि पिछले 10 सालों में हमारे निर्यात और आयात के बीच का अंतर 3 गुना बढ़ गया है और इस तथ्य को जानते हुए भी सरकार इसे समस्या के रूप में स्वीकार नहीं करती और सुधार नहीं करती। इसके बाद खड़गे ने मोदी के दोनों सदनों में दिए भाषण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपने अपने दोनों सदनों के भाषण में केवल कांग्रेस को कोसा। उन्होंने कहा कि आप 10 सालों से शासन में हैं, लेकिन आप अपने बारे में बात करने के बजाय सिर्फ कांग्रेस की आलोचना करते हैं। कभी महंगाई, रोजगार, आर्थिक समानता की कोई बात क्यों नहीं करते? और इस बार भी नहीं की। खड़गे यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि असल में सच तो ये है कि मोदी सरकार बोलेगी तो तब जब उसके पास बोलने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ होगा। उसके पास कोई डेटा है ही नहीं। इसीलिए एनडीए का मतलब ही नो डेटा अवेलेबल सरकार सेंसस नहीं हुआ। सेंसस नहीं हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं है, रोजगार डेटा नहीं है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण नहीं है। सरकार सारे आंकड़े छिपाकर सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाती है। झूठ फैलाना ही मोदी की गारंटी है। खड़गे ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में मोदी सरकार को बहुत ही सटीक और करारा जवाब दे दिया। मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के नेता व उनकी नीति खुद कोई गारंटी नहीं है और वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। इसी पर जबरदस्त पलटवार करते हुए खड़गे ने ट्वीट के जरिए कहा कि मोदी की गारंटी सिर्फ झूठ फैलाना ही है। अब खड़गे के इस धमाकेदार ट्वीट की हर तरफ चर्चा हो रही है और इसने मोदी और उनकी टोली के छक्के छुड़ा दिए हैं। देखते हैं कि खड़गे के सवालों का बीजेपी कुछ जवाब देती है या कोई नया एंगल लाकर मुख्य मुद्दों से फिर से ध्यान भटका देती है, क्योंकि कांग्रेस ने वो तमाम मुद्दे उठा दिए हैं जो मोदी जी के भाषण में पूरी तरह से गायब थे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।